डर किस बात की मैम, हम लोग पहले ही मर चुके हैं। लोकतंत्र तो एकदम पूरा से एकदम धज्जा उड़ा दिया है लोकतंत्र का। पूरा भारत के लिए आंदोलन हो रहा है। अब इसे सरकार पे कहने लायक कुछ नहीं है, अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमारी एज के छात्र मर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बच्चों को दरिंदों जैसे मारा है। देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंह। इस वक्त हम मौजूद है पटना कॉलेज के बाहर। आप देखिए तो अभ्यर्थियों का जो हुजूम है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और जिस तरह से कल दिल्ली में जंतर मंतर पे जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, तमाम छात्र जो है पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए जा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। ऐसे में तमाम छात्रों पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर बिहार में आज जो है जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बातचीत करेंगे तमाम लोगों से, आखिर बार छात्रों को जी, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है बार बार। और फिर क्या कहते हैं बीजेपी सरकार, हम लोग फिर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं रोड पे मतलब दिल्ली में छात्रों को फिर मतलब जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, कल जिस तरह से मारा गया। देखिए, हम लोग छात्र दिन रात मेहनत करते हैं अपनों मतलब परिवारों के सपनों के लिए, मतलब यानी कि एग्जाम देते हैं, फिर पेपर लीक कर देता है। और फिर डेमोक्रेसी पे हम विश्वास करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सवाल पूछना और जवाब देना, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा है। और तो सरासर लोकतंत्र की हत्या कर दी। जी, लोकतंत्र तो एकदम पूरा से एकदम धज्जा उड़ा दिया है लोकतंत्र का पूरा एकदम। तरीकों से छात्र काफी भड़के हुए हैं। जिस तरह से दिल्ली में जिस तरह से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से देखिए कि अब बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या क्यों नहीं मिलेगा मैम बिहार में असर? पूरा भारत में असर मिल रहा है इसका, बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? अब बताइए, जो जंतर मंतर पे हुआ है सिर्फ हमारे बिहार के लिए हुआ, हमारे पूरा स्टूडेंट के लिए हुआ, पूरा भारत के लिए आंदोलन हो रहा है। तो हम बिहार में क्यों छोड़े? हम लोग का ऐसा मजबूरी था कि हम लोग दिल्ली जा नहीं पाए, जंतर मंतर जा ना पाए, तो हम लोग यहाँ पे सहमत कर रहे हैं, उनको क्यों ना करें? जिस तरह से लोकतंत्र की कल हत्या कर दी गई, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, डर किस बात की मैम, हम लोग पहले ही मर चुके हैं। जिस छोड़ के आए हैं, हालात के सताए हुए। मेरी सिस्टर है जो पहला बार नीट का एग्जाम दी थी, उस वक्त उसको 650 नंबर आ रहा था। री एग्जाम किया गया नीट में, तो उसका नंबर घट गया, जिसके कारण उसको जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आज वो डिप्रेशन में है 10 दिनों से। तमाम तरीकों से और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। आप लोग धरना कर रहे हैं, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद छात्रों में क्यों डरो? छात्र के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? हमारी एज के छात्र मर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। नीट के एग्जाम को इतना लीक किया गया, हर साल लीक होता है, इतने सारे बच्चे के ड्रीम्स क्रश हो जाते हैं। मैं उनके लिए स्टैंड कर रही हूँ, मैं सोनम वांगचुक जी के लिए स्टैंड कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस तो कह रही कुछ नहीं हुआ था, बस छात्र जो है आक्रोशित हो गए थे, जो प्रदर्शनकारी थे वो। दिल्ली पुलिस ने बच्चों को दरिंदों जैसे मारा है। तमाम तरीकों से क्या कुछ कहिएगा कल जिस तरह से दिल्ली में जो छात्राओं के साथ जो व्यवहार किया गया है वो इतना खराब है। एक ह्यूमन को वैसा कभी ट्रीट नहीं करना चाहिए। टीयर गैस यूज किया गया है छात्राओं के अगेंस्ट। एक 12 साल के लड़के का सर फोड़ा गया है। हम लोग को आतंकवादियों के ऐसा छात्राओं को के साथ हड़ताल किया गया है। सोनम वांगचुक जी को पकड़ के हट बे साले, इन शब्दों का प्रयोग करके एक साइंस इनोवेटर जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया है उठाया गया है। उनकी बीवी को बाल से खींच के ले जाया गया है, उनको हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कैसी गवर्नमेंट है? हर साल कितने सारे छात्राओं, ये मोदी सरकार कितने सारे छात्राओं हर साल अपनी जान खो बैठते हैं। 15-15 घंटे ऐसे ही अपनी सोशल लाइफ को गवा के पढ़ते हैं, इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि वो इस देश में कुछ कर पाए। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंसी से जो है इन लोगों को भेजा गया था, सब एंगल से जांच
कुछ भी बकवास बोल रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो दिखा रही है, कह रही है कि सब कुछ दिखाई दिया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है मीडिया पे, यूट्यूब पे। हम लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है। ट्विटर पे अगर आप कुछ पोस्ट करोगे सरकार के अगेंस्ट में तो आपको डिलीट कर दिया जाएगा, आपके ट्वीट को, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिया जा रहा है। आप खुल के आप अपनी आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो तो आपको लाठी चार्ज से आपको मारा जा रहा है, टीयर गैस से मारा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? अब इसे सरकार पे कहने लायक कुछ नहीं है। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और गए थे ना उखाड़ फेंकने आप लोग, कहाँ कुछ हुआ? अरे अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो बस जंतर मंतर नहीं, पटना से लेकर देश के हर राज्य में वैसे जंतर मंतर जैसे भीड़ आगे आएगा। आतंकवादी तक छात्रों को कहा जा रहा है, हर एंगल से जांच। अरे अब ये नया बात नहीं है, मोदी सरकार में अब ये पुराना हो गया। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और आतंकवादी ये अब नॉर्मल है। अब पुरजोर तरीके से नौजवान युवा इस चीज को समझ रहा है और इसका विरोध कर रहा है कि आज मोदी सरकार का जो रवैया है वो मतलब सबके सामने मतलब आज प्रकट हो गया। तरीकों से छात्र जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेगा? अभी प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। देखिए तमाम छात्र जो है बच भी रहे हैं बोलने से। हालांकि आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। कल जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे स्थिति बेकाबू हो गई और तमाम तरीकों से छात्रों पे लाठियां बरसी, जिस तरह से आंसू के गोले फेंके गए पुलिस के द्वारा, उसके बाद से ही हर जिले से जो है, हर राज्य से जो है प्रदर्शन चल रहा है और लोग जो है काफी आक्रोशित है, छात्र जो है काफी आक्रोशित है और प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बताएं तो अब इस चीज को लेके जो है देखा जा रहा है कि अब इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। जिस तरह से छात्र जो है, एक तरफ तो आप देख ही रहे थे 1 महीने से जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था, सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठा लिया गया, उनकी पत्नी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उसके बाद छात्रों पे लाठी बरसाई गई, उसके बाद से ही और भी ये मामला जो है तूल पकड़ते जा रहा है। देखना होगा कि इसका अंजाम कहाँ तक जाता है, क्या कुछ आगे होती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं सहयोगी समर के साथ।